नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आईपी लैब में। आज के इस वीडियो में सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट कैसे बनाएं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट, उसके बाद देखेंगे नेस्टेड इफ के लिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि इसमें कंडीशन दिया जाता है और कंडीशन के हिसाब से उसमें से स्टेटमेंट को रन किया जाता है। तो इफ स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले दो वेरिएबल लेंगे ए और बी। वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं var कीवर्ड के साथ, और ए में वैल्यू स्टोर कराएंगे %int प्रॉम्प्ट बॉक्स के साथ। प्रॉम्प्ट बॉक्स में क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसमें लेबल रहेगा इंटर फर्स्ट नंबर। वैल्यू इनपुट कराएंगे, उसके बाद उसमें जो भी वैल्यू इनपुट होगा उसे सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए %int यूज कर रहे हैं। इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद वो ए में स्टोर हो जाएगा। सेम बी के लिए भी यही प्रोसेस है। प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू इनपुट होगा, %int मेथड के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और बी में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद कंडीशन लगाए हैं ए ग्रेटर देन बी। यहां से होता है इफ कंडीशन स्टार्ट। सबसे पहले इफ कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद एक कंडीशन देंगे ए ग्रेटर देन बी। अब जो स्टेटमेंट है इसी कंडीशन के आधार पर रन होगा। तो इसके जस्ट नीचे में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके मैसेज पार्ट में देखिए ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये स्टेटमेंट कब रन होगा, जब इफ सेक्शन में कंडीशन जो दिए हैं वो अगर ट्रू हो जाता है, ए बड़ा हो जाता है बी से, तब ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू होने पर ही ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये रन होगा। हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अब मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, बी बड़ा हो जाता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होने पर इस जो स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट है इसे रन नहीं करेगा, उसके एल सेक्शन में चला जाएगा इफ का, और एल सेक्शन की जो स्टेटमेंट है उसे रन कर देगा। तो एल सेक्शन में देखिए यहां भी एक स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी इज ग्रेटर देन ए। अब देखिए जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये पहला वाला स्टेटमेंट को रन ना करके ये दूसरा वाला स्टेटमेंट को रन कर देता है। ठीक है, तो इफ कंडीशन में दो सेक्शन होते, एक इफ सेक्शन और एल सेक्शन। ट्रू होने पर इफ सेक्शन के स्टेटमेंट को रन करेगा और फॉल्स होने पर एल सेक्शन के स्टेटमेंट को रन करता है। चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। रिफ्रेश, एंटर फर्स्ट नंबर, एक नंबर इनपुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 20 इनपुट कर लिया। एंटर सेकेंड नंबर 40। देखिए बी इज ग्रेटर देन ए। यहां पर बी बड़ा है ए से, क्योंकि हमने ए की वैल्यू 20 इनपुट किया था और बी की वैल्यू 14 इनपुट किया था। रिफ्रेश करके दूसरे वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं, ए को बड़ा कर लेते हैं इस बार 50 25। अब देखिए इस कंडीशन में ए इज ग्रेटर देन बी आ रहा है आउटपुट में। चलिए अब नेस्टेड इफ देख लेते हैं। नेस्टेड इफ में क्या होता है, इफ के अंदर और इफ यूज कर सकते हैं। इसका यूज तब करेंगे जब एक से ज्यादा कंडीशन हो हमारे पास और उसमें स्टेटमेंट को रन कराना हो। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। 3 वेरिएबल इनपुट कराएंगे, उसके लिए 3 वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ए बी और सी var कीवर्ड के साथ। अब ए बी और सी में वैल्यू इनपुट कराने के लिए प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट बॉक्स के साथ लेबल है इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, इंटर थर्ड नंबर, और इसे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए %int यूज किए हैं।
अब ए, बी और सी में जो वैल्यू रहेगा वो इंटीजर वैल्यू रहेगा। अब नीचे देखिए, कंडीशन लगा है इफ कीवर्ड के साथ। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन डबल है, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, दो कंडीशन यहाँ पे। इसके बीच में एक ऑपरेटर यूज किए हैं, एंड ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट में एंड ऑपरेटर इस तरह से यूज किए जाते हैं। एंड ऑपरेटर से क्या होता है, कंडीशन पहला और कंडीशन दूसरा, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी उसके नीचे का स्टेटमेंट रन होता है। फिर से बता देता हूं, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दिए गए दो या दो से अधिक कंडीशन में से सभी कंडीशन यदि ट्रू हो तभी उसके नीचे का स्टेटमेंट रन होता है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स सेक्शन में चला जाता है कंट्रोल, ये जो स्टेटमेंट है इसे रन नहीं करेगा। ठीक है, तो मान लो ये दोनों कंडीशन ही ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, ए इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि ए बी से भी बड़ा हो गया यहां से और ए सी से भी बड़ा हो गया, इसलिए यहां पे मैसेज क्या प्रिंट करा रहे हैं, ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब बी के लिए चेक करते हैं। देखिए बी के लिए चेक कर रहा है एल सेक्शन में, यदि जो पहला वाला इफ है वो फॉल्स हो जाता है तो उसके एल सेक्शन में आएगा। एल सेक्शन में फिर से इफ बनाए हैं, इफ में फिर से दो कंडीशन, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। यहां पर भी एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो यहां पे भी क्या होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तब जाके ये स्टेटमेंट को रन करेगा। ठीक है, बी इज ग्रेटेस्ट, यदि बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो क्या मैसेज प्रिंट करेगा, बी इज ग्रेटेस्ट। इस दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है या दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एल सेक्शन में चला जाएगा कंट्रोल। उसके बाद एक फिर से हमने इफ यूज किए हैं, इफ में सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, यहां भी डबल कंडीशन है, सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से, एंड ऑपरेटर के साथ। यहां पे भी सी ए और बी दोनों के लिए चेक करेगा, अगर सी ए से भी बड़ा है बी से भी बड़ा है तो ये नीचे का जो स्टेटमेंट है इसे प्रिंट कर देगा, सी इज ग्रेटेस्ट। चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू मैंने 20 इनपुट किया, सेकेंड वैल्यू 25 और थर्ड वैल्यू 15। देखिए बी इज ग्रेटेस्ट, वैल्यू चेंज कर लेते हैं फिर से। फर्स्ट वैल्यू 10, फिर 50 और 45। देखिए बी इज ग्रेटेस्ट। ए को बड़ा करके देख लेते हैं, 45, 10 और 20। देखिए ए इज ग्रेटेस्ट, तो जो भी वैल्यू बड़ा रहेगा उसके लिए मैसेज प्रिंट करेगा चेक करने के बाद।